राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज राजस्थान पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वेणुगोपाल का माला पहनाकर स्वागत किया। दरअसल 3 से 4 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में एंटर करेगी और इस यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए संगठन महासचिव ने कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। सीएम गहलोत और सचिन पायलट विवाद पर राहुल गांधी के दिए बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने हमें पार्टी का एसेट बताया है तो पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता पार्टी के बहुमूल्य एसेट हैं और हम सब मिलकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाएंगे। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने साल 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का दावा भी किया। हालांकि ये बातें सीएम ने तब कही जब पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर में थे और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि प्रदेश में चल रही आपसी कलह पर आलाकमान की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब जल्द ही राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, जिसकी तैयारियों में संपूर्ण कांग्रेसी अमला लगा हुआ है। इन्हीं तैयारियों के बीच गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से विजय बैंसला ने इस यात्रा को रोकने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम इस यात्रा को रोकने के पक्ष में नहीं, हमारी कुछ मांगे हैं जिन्हें सरकार मान ले, अन्यथा यात्रा का विरोध किया जाएगा। बैंसला ने बताया कि एक दौर की बातचीत बेनतीजा रही, आज दूसरे दौर की बातचीत थी, लेकिन विजय बैंसला ने कहा कि वेणुगोपाल जी जयपुर आए हुए हैं, हो सकता है सीएम साहब उनसे बातचीत करें और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में व्यस्त होंगे, इसलिए शायद हमें समय नहीं दे पाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। दरअसल पूनिया ने राहुल गांधी पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने कहा कि भारत को तोड़ने वाले जोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति और भारत को तोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सियासी पाखंड के अलावा कुछ नहीं। सतीश पूनिया ने राहुल गांधी से किसानों की कर्ज माफी और कांग्रेस की अंदरूनी कलह को लेकर सवाल भी दागे। राजस्थान के गंगापुर में कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा के विरोध में पुतला जलाया गया और सीएम अशोक गहलोत और प्रसादी लाल मीणा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। दरअसल युवाओं ने नमो नारायण मीणा के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी युवाओं का आरोप है कि मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा का अपमान किया और इसी वजह से सीएम और कैबिनेट मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी जयपुर में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने बयान देते हुए गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सदन के मंत्री ने पूर्व में सदन में घोषणा की थी कि गरीब 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा में शामिल किया जाएगा। अब अंतिम बजट आने जा रहा है, लेकिन अभी तक उन 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं किया गया। हालांकि कुछ लोगों को शामिल करके केवल खानापूर्ति की गई। सरकार केवल घोषणाएं करने में लगी है, लेकिन धरातल पर उनका असर नहीं दिख रहा। राजस्थान में बेरोजगार युवा, बिजली कर्मचारी, सीएचए और अलग अलग विभागों के प्रदर्शनों के बाद अब वेटरनरी डॉक्टर्स भी सड़कों पर आ गए। दरअसल राजधानी जयपुर में वेटरनरी डॉक्टर्स ने 11 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने सीएम के नाम ज्ञापन भेजकर सरकार को चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 दिन में अगर मांगों का समाधान नहीं हुआ तो सभी पशु चिकित्सक आंदोलन करेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि 5वें, 6ठे, 7वें वेतन आयोग की ओर से मानव और पशु चिकित्सकों को समकक्ष वेतन और भत्ते देने की स्पष्ट सिफारिश के बावजूद पशु चिकित्सकों के साथ अभी तक पक्षपात हो रहा है। वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन राजस्थान द्वारा मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को संघ की न्यायोचित मांगों पर जल्द सुनवाई कर स्वीकृति जारी करने हेतु निवेदन किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल कस्टम विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में 582.20 ग्राम सोना बरामद किया गया, जो कि अवैध तरीके से लाया जा रहा था। पकड़े गए सोने की कीमत 31,43,880 रुपए बताई जा रही है। आरोपी दुबई की फ्लाइट से जयपुर आया था और इमरजेंसी लाइट में छुपाकर सोने की तस्करी को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल कस्टम विभाग मामले की जांच में जुटा है। राजस्थान के बूंदी में एक सड़क हादसा हुआ। दरअसल बूंदी में देही खेड़ा थाना क्षेत्र के बलदेवपुरा ब्रेकर के पास ट्रक ने एक वाहन को टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हाईवे निर्माण कंपनी की लापरवाही के चक्कर में यहां आए दिन हादसे होते हैं। दरअसल हाईवे निर्माण कंपनी की ओर से ब्रेकर पर कोई मार्क नहीं किया गया, जिसकी वजह से वाहन चालकों को ब्रेकर नजर नहीं आता और रात में अचानक ब्रेक लेने की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं।
है।